फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं श्वेता गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल गुरुकुल टेक्नो क्लासेस में। तो ये जो टेक्निकल की आपकी जो क्लास हो रही है, इसके पहली वाली क्लास में मैंने आपको सुरक्षा से जो आग वगैरह लगती है, इससे होने वाले जो आपकी आग बुझाने के लिए जो उपकरण है उसके बारे में बताया था। तो अब मैं आपको कुछ सुरक्षा चिन्हों के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगली क्लास में मैं आपको सुरक्षा चिन्हों के बारे में बताऊंगी। तो सुरक्षा चिन्ह, पहली बात तो होती है कि होते क्या है। सुरक्षा चिन्ह की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बता दें कि जैसे हम किसी वर्कशॉप में अगर जाते हैं और हमको दिशा निर्देश करने के लिए या किसी चीज की सूचना देने के लिए या किसी कार्य को ना करने के लिए, निषेध करने के लिए जो चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है या जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम सुरक्षा चिन्ह कहते हैं। तो सुरक्षा चिन्ह को कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन आता है कि सुरक्षा चिन्ह को कितने वर्गों में बांटा गया और किस प्रकार से बांटा गया है। तो सुरक्षा चिन्हों को 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला जो होता है निषेध चिन्ह, प्रोविजनल साइंस। प्रोविजनल साइंस वो साइंस होते हैं जिसमें हमें किसी कार्य को करने से रोका जाता है। जैसे वर्कशॉप में हमें सिगरेट का जो इस्तेमाल है उसमें रोक लगाई जाती है, तो वर्कशॉप में हमें सिगरेट नहीं पीना होता है। तो इसलिए इस तरह के जो चिन्ह होते हैं उसे निषेधात्मक चिन्ह, जो निषेध चिन्ह कहते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा आता है मैंडेटरी साइन, जो हमारी सुरक्षा के लिए जिन उपकरणों को लगाने की हमें एक तरह से सूचना दी जाती है या एक तरह से कहा जाए कि उन सुरक्षा चिन्हों को, कार्यों का पालन करने के लिए हमें आग्रहित किया जाता है, आदेश दिया जाता है, उन्हें हम मैंडेटरी साइन कहते हैं। उसके बाद हमारी आती है तीसरी वार्निंग साइंस। जिन कार्यों को ना करने के लिए हमें चेतावनी दी जाती है उन्हें हम वार्निंग साइन कहते हैं। और जो सबसे लास्ट हमारा आता है इन्फॉर्मेशन साइन। अगर किसी कार्य को सूचना देने के लिए हमको अगर कोई चिन्ह बनाया गया है या किसी तरह की होर्डिंग बनाई गई है तो उसे हम इन्फॉर्मेशन साइन करते हैं। तो अब सबसे पहले बात आती है हमारी कि हमारे जो प्रोविजनल साइंस वो किस तरह के होते हैं। तो प्रोविजनल साइंस की अगर बात करें तो जो इसका बैकग्राउंड होता है, अगर बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड हमारा सफेद होता है और इसमें जो गोल आकृति में रेड कलर के बॉर्डर और उसमें निषेध के साथ इसका चिन्ह दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। और इसमें जैसे सिगरेट ना पीना हो गया या हमको किसी कार्य के लिए, जैसे आग, वहां पर जो हमें आग है, आग हर तरह से निषेध है। जो हमें किसी भी तरह की माचिस हो गई, लाइटर, इस तरह के जो उपकरण है वहां पे जलाना मना होता है। तो उस तरह की जो चीजें हो गई। और तीसरा हो गई आपको कि वहां पे पानी, जैसे वर्कशॉप है तो हर जगह बिजली का ही कार्य होता है, तो वहां पे जो लगी आग होती है उसको हम पानी से नहीं बुझा सकते। तो इसको निषेध करने के लिए ये साइन बनाए जाते हैं। दूसरा जो हमारा आता है मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन क्या है, जैसे हम किसी भी मशीन पर वर्क करते हैं तो हमारी आंखों की सुरक्षा के लिए जैसे सुरक्षा चश्मा बनाया गया, इस बात का आदेश देने के लिए, इस बात को सूचित करने के लिए जो साइन बनाए जाते हैं, ये इस तरह के, इसमें जो चीजें आपको बता दें, जैसे आंखों की सुरक्षा के लिए हो गया, हमारे जो गॉगल्स हो गए पहनने के लिए, कानों की सुरक्षा के लिए जो ईयर प्लग्स वगैरह लगाने के लिए जो साइन होते हैं, हाथों की सुरक्षा के लिए जो ग्लव्स वगैरह हम पहनते हैं उनको पहन के दिखाने के लिए, और उसके बाद सिर की सुरक्षा के लिए जो हेलमेट पहनते हैं या हार्ड हैट वगैरह हम लोग पहनते हैं, सांस की सुरक्षा के लिए जो हम लोग जो मास्क लगाते हैं श्वास रहित उसके लिए, और उसके बाद पैरों की सुरक्षा के लिए जो हम लोग पैरों में बूट्स वगैरह पहनते हैं, सेफ्टी शूज वगैरह पहनते हैं। उसके बाद आती है एडजस्टेबल गार्ड, और हाथों को धोने के लिए, जैसे हम लोग बार बार है, इस समय कोरोना वायरस चल रहा है तो हर जगह ये चीज बताई जा रही है ना कि हमें बार बार अपने हाथों को धोना है। तो इस तरह से जो चीजों को बताने के लिए जिन साइनों का प्रयोग करते हैं हम, उनको हम बोलते हैं मैंडेटरी साइन। तो मैंडेटरी साइन होते किस तरह के हैं, ये गोल आकृति के ये भी होते हैं, परंतु इनका जो बैकग्राउंड होता है वो नीले रंग का होता है और जो हमारी जो क्रिया होती है वो सफेद रंग से दर्शाई जाती है। अब बात करते हैं हमारे वार्निंग साइन की। वार्निंग साइन में क्या होता है, किसी कार्य को मना करने की चेतावनी हमको दी जाती है उस साइन में। और ये होता का ये त्रिकोण, मतलब त्रिभुज के अंदर पीले रंग की आकृति, पीले रंग के बैकग्राउंड में त्रिभुज के अंदर, और ब्लैक कलर के साइन और बॉर्डर इसकी ब्लैक कलर की होती है। और इसके जो साइन होते हैं, जैसे आग का जहाँ पे खतरा है कि इस क्षेत्र में आग से बहुत ज्यादा खतरा है, या कहीं पे बिजली का खतरा है, बिजली लगने का डर है, या कहीं पे लेजर बीम हो गया, लेजर बीम का मतलब बहुत ज्यादा खतरा है वहां पर, कोरोसिव पदार्थ, मतलब किसी भी तरह का ऐसा जो पदार्थ है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर रेडिएशन का हो गया। रेडिएशन, जैसे रेडिएशन का एक एरिया है वहां पे इस तरह के साइन आपको मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं जो सामान्य चेतावनी होती है, जैसे आप हो गया यहाँ पे तो अत्यधिक, जैसे नॉर्मल अगर कुछ सामान्य चेतावनी है उनके लिए जो
साइंस हो गए विस्फोटक, जहाँ पे विस्फोटक बहुत ज्यादा पाया जाता है वहां के लिए जो साइन होगा। उसके बाद बात करते हैं ओवरहेड। ओवरहेड मतलब जैसा कहीं भी चल रही है और उसके ऊपर कोई सामान है जो कि लाइन चलती रहती है, उसको लिए अगर कह दे जाते हैं आपका फ्रेजाइल और रूफ की चेतावनी। इन तरह की जो उनके लिए चेतावनी, जो चेतावनी साइन है वो इसके अंदर आते हैं। इंफॉर्मेशन साइन जैसे हमारे कहीं किसी चीज की सूचना देने के लिए इन साइनों का प्रयोग करते हैं। इसमें जो हरे रंग के बैकग्राउंड में आपका और सफेद रंग का इसमें आपको जो चिन्ह है वो दिया जाता है। जैसे अस्पताल का साइन होता है तो अस्पताल के साइन में प्लस का जो साइन होता है वो ग्रीन कलर की हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हमारे कि वेट लिफ्टिंग, जो हमारी वेट लिफ्टिंग है ये क्या होती है और वेट लिफ्टिंग का जो सही नियम है। तो ये तो बात हो गई कि जो हमारे सुरक्षा चिन्ह थे वो कितने प्रकार के होते हैं, उनका कहाँ कहाँ यूज होता है और किस तरह से लगाए जाते हैं। अब बात आती है कि जो हमारी वेट लिफ्टिंग है, मतलब जो सामान उठाना है उसके लिए में किस तरह की सावधानियां उठानी चाहिए और उसका प्रेशर हमारी जो मेन रीढ़ की हड्डी होती है उस पर पड़ता है। तो सामान को उठाने से पहले सबसे पहले तो हमको ये देखना चाहिए, हमें अपनी उम्र के साथ साथ हमको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना सामान उठा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे हाथों में सेफ्टी शूजों का होना चाहिए। सेफ्टी शूज के साथ साथ हमारे पैरों में जो बूट्स होते हैं, सुरक्षा हमारे पैरों में जूते होते हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। और हमको इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सामने की जो दृश्य है वो दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। और हमको सिर्फ 90 डिग्री के एंगल पे झुक करके ही सामान को उठाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अब ये बात आती है कि इसमें स्टूप लिफ्टिंग क्या होती है। स्टूप लिफ्टिंग वो होती है जब हम कभी किसी सामान को उठाने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी को गोलाई में मोड़ लेते हैं तो इसको स्टूप लिफ्टिंग कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा दबाव हमारी रीढ़ की हड्डी में पड़ता है। और रीढ़ की हड्डी में कितना दबाव पड़ता है तो ये 6 गुना ज्यादा अधिक दबाव हमारा पड़ता है। इसके बाद जैसे अगर स्टूप लिफ्टिंग की बात आती है कि अब मशीन द्वारा, तो कुछ मशीनें हैं जिनके द्वारा हम इस वेट को लिफ्ट करते हैं, जिसमें से हमारी क्रेन और सीलिंग्स हो गई, विंच हो गई। मशीन को जो इधर से उधर स्थानांतरित करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है, जो हमारे फोर्स लिफ्टर है और जो रोलर्स है जो हमारे मशीन के नीचे लगा करके जो मशीनों को इधर से उधर ट्रांसफर करा जाता है। तो ये तो कुछ चीजें हो गई। अब इसके बाद मैं जो अगली क्लास आपके लिए लाऊंगी उसमें जो सुरक्षा के 50 क्वेश्चन मैं आपको कल लेकर आऊंगी, जिसके बारे में आपको जो चारों क्लासें आपने पढ़ी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और व्यू करिएगा। थैंक यू सो मच।